हेलो एवरीवन, आज है 17 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एल एंड टी फाइनेंस होल्डिंग के बारे में। देखिए, हाल फिलहाल में इसके नतीजे भी आए हैं तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। और जो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो एनबीएफसी कंपनीज को 30,000 से 45,000 करोड़ रुपए तक का जो राहत पैकेज अनाउंस करने की बात हुई थी उसके बारे में भी बात करेंगे। और इस प्राइस पर जब शेयर 57 रुपीज के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो क्या ये सस्ता है कि नहीं और उसमें खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एल एंड टी फाइनेंस का जो शेयर है 57 रुपीज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो पिछले एक महीने में 6% का ग्रोथ है। 54 रुपीज के ऊपर शेयर था, बढ़िया रैली आई, 65 पर गया, गिरावट आई 58 पर गया, फिर तेजी आई 65 पे गया, फिर गिरावट आई 56 पे गया, फिर एक बड़ी रैली है 61 पे गया। और ये रैली तब आई थी 57 से 61 पर, ये शेयर तब पहुंचा था जब अनाउंसमेंट हुई थी कि भैया पैकेज आने वाला है, राहत पैकेज आने वाला है, और उसके चलते शेयर में बढ़िया रैली आई थी। लेकिन अब क्या हुआ, वापस से शेयर नीचे गिरावट में जा रहा है। पिछले एक साल की हम बात करें तो पिछले एक साल में एल एन टी में 50% की गिरावट है। 136 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा था, गिरावट आई और आप देखिए शेयर 80 रुपए के आसपास चला गया। फिर इतनी बड़ी रैली आई कि वही 80 रुपए का शेयर 131 रुपए पर गया। लेकिन बाद में कोविड 19 के चलते वही शेयर 50 रुपए से भी नीचे चला गया। कोरोना की वजह से 50 रुपए से भी नीचे गया, क्योंकि दिक्कत यहाँ पर ये हो रही है कि बिजनेसेस बंद है, फाइनेंस ये लोग कर नहीं रहे हैं। और दूसरी बात कि जिन लोगों को फाइनेंस दिया हुआ है वो वापस आएगा कि नहीं, वो एक बड़ा क्वेश्चन है। रीजन ये है उसका क्योंकि कोविड 19 की वजह से जो छोटे बिजनेसेस हैं वो बर्बाद हो रहे हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, काफी लोगों की नौकरियां तक जाने की संभावना है। और ये अभी शुरुआत है, इंडिया में कोरोना के केसेस और ज्यादा बढ़ रहे हैं और अगर वो और इसी तेजी से अगर बढ़ते रहे तो यहाँ पर याद रखिएगा नौकरियां भी और ज्यादा जाएगी और बिजनेस भी काफी ज्यादा बर्बाद होने की संभावना है। और अगर ऐसा होता है तो जिन लोगों ने फाइनेंस कंपनियों से पैसा लिया हुआ है वो वापस कर नहीं पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो एनपीए इनके बढ़ते जाएंगे और अगर ऐसा हुआ तो शेयर की प्राइस में गिरावट आना तय है। और इसी के चलते गिरावट आ रही थी और कोई नया पैसा ये लोग फाइनेंस कर भी नहीं रहे थे, तो वही एक गिरावट की भी वजह है। लेकिन बाद में शेयर ने बाउंस बैक किया, 65 तक गया, लेकिन अब धीरे धीरे शेयर नीचे भी गिर रहा है। पिछले 3 साल की हम बात करें तो एल एन टी में पिछले 3 साल में 57% की गिरावट है, 211 के लेवल से टूटता हुआ नीचे आया है। इससे पहले देखिए शेयर में गिरावट आई थी, लेकिन अगर गिरावट आती भी थी तो शेयर बाउंस बैक कर लेता था। फिर गिरावट आई, फिर बाउंस बैक किया, फिर गिरावट आई, फिर बाउंस बैक किया, फिर गिरावट आई, फिर बाउंस बैक किया। और अभी की गिरावट वाकई में बहुत बड़ी गिरावट है। पिछले 10 साल की हम बात करें तो 10 साल में एल एन टी फाइनेंस का डेटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कंपनी इतनी पुरानी नहीं है। 2011 पे इसका आईपीओ आया था और आप देखिए ऑल टाइम जो लो है वो 40 रुपए के करीब का इसने लो बनाया है। और तेजी आई है, गिरावट आई, फिर बहुत बड़ी रैली है, लेकिन 2017 से शेयर की हालत खराब हो रही है। 11,700 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, मिड कैप स्टॉक है। एनएससी में देखेंगे तो तकरीबन तकरीबन 1.5 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि एफआईज ने होल्डिंग कम की है, म्यूचुअल फंड ने भी कम की है, प्रमोटर ने भी होल्डिंग कम की है। बस इंश्योरेंस कंपनी ने थोड़ी सी होल्डिंग अपनी इंक्रीज की है। अगर हम यहाँ पर देखें तो प्रमोटर के पास 63.86% की होल्डिंग थी, अब वो 63.72% की है, मतलब 0.14% की होल्डिंग प्रमोटर ने यहाँ पर डिक्रीज की है। एफआईएस ने एक बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर गिराई है, 12.49% की होल्डिंग 10.60% की हो चुकी है। म्यूचुअल फंड के पास जो 0.80% की होल्डिंग थी अब वो 0.56% की है। इंश्योरेंस कंपनी के पास जो 3.16% की होल्डिंग थी अब वो 3.20% की है। और आप देखिए प्रमोटर यहाँ पर कौन है भैया, बहुत बड़ा नाम है। एल एन टी लिमिटेड यहाँ पर प्रमोटर है, लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड सबसे बड़ा प्रमोटर है, जिनके पास 63.72% की होल्डिंग है। एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 17 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया है, 105 एफआईज भी यहाँ पर निवेशित है। इंडिविजुअल इन्वेस्ट होल्डिंग 12% के करीब देखने को मिल रही है। 9% का डिविडेंड भी पे किया है इन लोगों ने, मतलब जस्ट इसी साल मार्च महीने में 9% का डिविडेंड पे किया, मतलब पर शेयर 90 पैसा इन लोगों ने पे किया हुआ है। एल एन टी फाइनेंस के बारे में अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं है। और रीजन मैंने बताया कि भैया जो राहत पैकेज से जो उम्मीद की जा रही थी वो एक मतलब उतना कोई खास राहत पैकेज नहीं रहा था।
और कुछ खास उम्मीद अब करना भी नहीं चाहिए, वो भी एक चीज यहाँ पर है L&T फाइनेंस में। लेकिन हाँ, सरकार से कोई उतनी बड़ी राहत नहीं मिलने वाली है, लेकिन एक चीज है कि कंपनी अब अपने दम पर है। अगर कंपनी सरवाइव कर जाती है तो जरूर शेयर में तेजी भी आएगी। और काफी हाई पी के ऊपर ये अभी ट्रेड कर रहा है, 74.42 का इसका पी है, जबकि इंडस्ट्री पी 23.53 है, बुक वैल्यू 38 के आसपास है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.49 है, ईपीएस 0.77 है और डिलीवरीज 21 के आसपास देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देखिए 34% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, जबकि 64% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं। 64% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 34% लोग खरीदने की और 2% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। जो हाल फिलहाल में नतीजे आए हैं वो ना उतने अच्छे ना उतने बुरे हैं। हालांकि पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो भी बुरे हैं, पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो भी कुछ खास अच्छे नहीं है। 385 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बुक किया इन लोगों ने मार्च के क्वार्टर में, जबकि पिछले क्वार्टर दिसंबर की बात करें तो 590 करोड़ का इन लोगों ने प्रॉफिट बुक किया था और पिछले साल 550 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया था। तो दोनों ही क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो एक बहुत बड़ी गिरावट है और यही एक वजह है कि शेयर में गिरावट आ रही है और आ सकती है शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए गिरावट यहाँ पर जरूर आ सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। और तो और अगर हम बात करने जाए शेयर होल्डिंग की तो जरूर प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग कम की है, एफआईज ने भी होल्डिंग यहाँ पर अपनी थोड़ी बहुत कम की है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड ने थोड़ी बहुत होल्डिंग अपनी कम की है और तो और इंश्योरेंस कंपनी ने भी होल्डिंग यहाँ पर कम जरूर मतलब थोड़ी सी बढ़ाई है। लेकिन अगर पिछले 2018 से अगर कंपेयर करेंगे तो आप देखिए एफआईज की होल्डिंग जो थी वो 9.55% थी, जो आज 10.60 है। तो मतलब पिछले एक डेढ़ साल में देखेंगे तो एफआईएस ने होल्डिंग बढ़ाई है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत बात है कि म्यूचुअल फंड यहाँ एक एक करके भाग रहे हैं। पहले 4.88% की होल्डिंग थी, फिर 4.59, फिर 3.42, फिर 2.45, फिर बाद में आप देखिए 0.80, अब 0.56। तो देखिए 4.5 से 5% की जो होल्डिंग थी आज 1% से भी कम रह चुकी है। इंश्योरेंस कंपनी अगर हम बात करें तो इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है, 3.20% की होल्डिंग इनके पास है, जबकि 0% की हुआ करती थी। और 64% की होल्डिंग अब प्रमोटर की 63.72% की हो चुकी है। ओवरऑल म्यूचुअल फंड यहाँ से भाग रहे और इंश्योरेंस कंपनी खरीदारी कर रही है। एफआईएस ने थोड़ी सी होल्डिंग इंक्रीज की अगर पिछले एक डेढ़ साल से कंपेयर करेंगे तो, और प्रमोटर ने थोड़ी सी होल्डिंग यहाँ पर जरूर गिराई है। प्रमोटर देखिए L&T है, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, बहुत बड़ा नाम है इनका, तो एक ट्रस्ट फैक्टर यहाँ पर थोड़ा सा जरूर बनता है। लेकिन उसके बावजूद जो नतीजे बुरे आए हैं उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अगर आप में पेशेंस है कि भैया आप यहाँ पर कम से कम एक डेढ़ साल तक तो निवेशित रहेंगे ही रहेंगे, तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। शेयर वापस से एक साल में बाउंस बैक कर जाएगा, लेकिन वक्त लगेगा इसको बाउंस बैक करने में, लेकिन करेगा जरूर। लेकिन हाँ, मार्च के नतीजे बुरे हैं, जून के इससे भी बुरे आएंगे, तो शॉर्ट टर्म की थोड़ी सी गिरावट की हम यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं। तो खरीदा है और आप में पेशेंस होगी भैया एक डेढ़ साल तक आप रह सकते हैं, तो बने रहे, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। और फ्रेश बाइंग अगर आप करना चाहते हो तो हमेशा याद रखिए, एक साथ सारे के सारे शेयर्स खरीदने की गलती बिल्कुल भी मत करिए। मैं हर वीडियोस में कहता हूं कि भैया अभी का जो माहौल है उसमें आपको हर शेयर में एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो एक साथ खरीदारी करने की कोशिश मत करिए। थोड़ी सी गिरावट आएगी L&T में तो आप चाहे तो 55 रुपए के आसपास खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन किस तरीके से, बॉटम किसी को नहीं पता है। तो अगर आपको यहाँ पर 100 शेयर खरीदने हैं तो आप पहले 25 शेयर 55 रुपए के लेवल पर खरीदारी कर सकते हैं। अगर शेयर थोड़ा और नीचे जाता है, मानिए कि 55 से गिरकर ये 50 तक जाता है, तो आप और 30, 35, 40 शेयर खरीद सकते हैं। बाद में फिर से वेट करें, अगर 45 तक जाता है तो थोड़े और शेयर्स खरीद सकते हैं। देखिए बॉटम नहीं पता और कितनी बड़ी गिरावट आएगी कोरोना की वजह से, कितना बड़ा डेंट लगेगा एनबीएफसी सेक्टर को, ये भी कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो गिरावट का अंदाजा यहाँ पर लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन एक चीज है कि एक डेढ़ साल में शेयर रिकवर भी जरूर कर जाएगा, एक डेढ़ साल में शेयर रिकवर करेगा, ऐसे चांसेस भी है। तो इसीलिए मैं आपको यही कहूंगा कि खरीदारी की है और आप में पेशेंस है भैया कि डेढ़ साल तक आप यहाँ पर बने रहेंगे, भले लॉस हो जाए तो आप बने रह सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते तो जैसे कि मैंने कहा, एक साथ खरीदने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। दिमाग में ये रख के खरीदारी करो कि भैया शेयर नीचे जाएगा, आपको एवरेजिंग करने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी।
बॉटम किसी को नहीं पता है, इसीलिए आप एसआईपी मोड में खरीदारी करो। कभी कभी क्या होता है कि आप सोचते हो कि भैया 50 पे जाएगा तो खरीदारी करूंगा, अब पता चला कि 50 रुपए तक ये शेयर गया ही नहीं, 55 से ही बाउंस बैक कर लिया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ एसआईपी मोड में चाहो तो खरीदारी कर सकते हो, लेकिन अगेन थोड़ा रिस्की शेयर भी है, तो ज्यादा बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर फंसाने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो एक छोटी क्वांटिटी यहाँ पर जरूर लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादा बड़ी क्वांटिटी लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और एल फाइनेंस के बारे में आपका क्या कहना है वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।